मैम पेज नंबर 121 से द किंगडम से रीड करना है। मैम द किंगडम ऑफ नॉर्थर्न यूरोप से रीड करना है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी अब आ रही है क्लियर? नो मैम। यस मैम। आ रही है? नो मैम। नो मैम। अब आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम अब आ रहे हैं। यस मैम अब आ रहे हैं। आप लोग ना अपना प्लेस चेंज किया करो, ठीक है? अगर आवाज नहीं आई देखिए हमें पता है मेरा नॉर्थ रोड के जो सिस्टम थे हमने फोक की पावर को क्या किया था, चेंज किया था। वहाँ के से और जो अदर कंट्रीज के जो थे फोक के से क्या होना चाहते थे, नहीं होना चाहते थे। और उसके पास जो प्रॉपर्टीज थी मीन्स वो चाहते थे जज की जो प्रॉपर्टी है उनको उन्हें हो जाए ऐसा मार्केट ने नंबर बना दिया था कैथोलिक चर्च के खिलाफ। सभी को क्लियर है? यस मैम। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। 7.5 रीड किया आप लोग। मैम कहाँ से रीड करना है? 7.1.4 पेज नंबर 121 क्या?
Yes, ma'am. Ma'am, I can read. Ma'am, I can read. नहीं मिला पेज नंबर, यस रीड करिए, फिर से बोलिए मैं, या फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। पूरा पैराग्राफ रीड करोगे, ठीक है? मार्टिन लूथर बॉर्न 1480। चलिए लेट्स स्टार्ट जल्दी। Martin Luther, born 1483, died मार्टिन लूथर 1483, died 1543 CE, was a German priest who concluded that the external rituals could not be the path to salvation. He said only God's grace and personal faith would lead to salvation. In 1517, he wrote the 1905 Thesis, which questioned the Church's claim that freedom from sin and punishment can be purchased with money or indulgence, and that external rules would lead to salvation. His letter to the church was printed in large numbers and spread his thoughts far and wide. He found wide support from the common people and ruling kings. The people declared Luther a heretic, anti-religious, and excommunicated him, banished him from the Catholic faith in 1520. Ma'am, paragraph completed. ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मार्टिन लूथर के बारे में बताया गया है कि जो मार्टिन लूथर एक जर्मन एथिस्ट थे, जिन्होंने एक्सटर्नल रिचुअल को क्या किया था, खुद किया था। ठीक है, ये कहते हैं कि एक्सटर्नल रिचुअल जो है सेल्वेशन के पक्ष नहीं है। हो सकते जो वो ये मानते थे, वो ये कहते थे भगवान के ग्रेस के थ्रू या भगवान के फैक्ट के थ्रू आप उस सेल्वेशन को पा सकते हैं। 1517 में उन्होंने 95 थीसिस लिखा, जिसमें कि उन्होंने चर्च के जो एम रहते हैं, जो इंडulgence रहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैंने बताया ना इंडल्जेंस के बारे में, इसके बारे Yes, में आप लोगों को ठीक है, कि किस तरह से इंटेलिजेंस को लोगों तक पहुंचाएं, किस तरह से जो एक्सटर्नल रिचुअल्स जो है उसको सेल्वेशन तक पहुंचा सकते हैं। उनका जो लेटर्स था चर्च को, वो बहुत ज्यादा प्रिंट हुआ, उनके जो थॉट थे वो लोगों में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ, लोगों में बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हुआ।
हाँ क्लियर। उन्होंने क्या किया था, इसमें जो है लोगों ने इसको दूर तक स्प्रेड हुआ और स्प्रेड होने के बाद बहुत सारे मैम माइक ऑन करके रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, बहुत सारे जो रूलर्स थे इनके उनको सपोर्ट मिलने लगा। उनको ये देखते हुए मार्टिन लूथर को हैट्रिक पे डिक्लेयर कर दिया गया। उस एंटी रिलीजन उनको डिक्लेयर कर दिया गया और उनको बैन कर दिया कैथोलिक फेथ से 1520 में। क्लियर। यस मैम। यस मैम। क्लियर। यस मैम। अब देखिए लूथर को लिस्ट से पूरा रीड करेंगे, ठीक है मैम। आई थिंक अब मैं करूँ? Can I read? ओके, रीड करिए अभिषेक। Yes, ma'am. Luther published the three books that same year to spread his voice about the church amongst the common people. His the regular ideas formed the basis of the Protestant Reformation. Since the mass spread for Luther, the king did not dare take any action against him. Many small feudal states in Germany but passed on their settlers king to protest their religious rights in 155. Then the king gave the people the freedom to cross between Catholicism and Catholicism, and at that time the Protestants were not an origin religion but had many sects influenced by the
thoughts of religious thinking like Luther, Levin, Jadwilis, etc. मैम हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लूथर ने 3 बुक्स पब्लिश किया था, ठीक है, 3 बुक्स पब्लिश किया उसी साल में अपने आइडियाज को, अपने व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए। उनके जो थ्योरेटिकल आइडियाज थे, एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है उसको फॉर्म कर रहे थे। बहुत ज्यादा उनको मास सपोर्ट को मिलने लगा और जो किंग थे उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अब बहुत सारे स्मॉल फेडरल स्टेट्स थे जर्मनी के, उनके ऊपर प्रेशर आने लगा कि किनके ऊपर, और कैथोलिक किंग के ऊपर प्रेशर आने लगा वो लोगों के रिलीजन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करे। फिर उसके बाद 1555 में किंग ने लोगों को क्या कर दिया, लोगों को उनका फ्रीडम दिया कि वो प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिक्स में अपने मार्ग के अनुसार क्या कर सके, चूज कर सकते हैं, उनको फ्रीडम दिया गया। इस चीज का में बहुत सारे रिलीजन थे वो आ गए थे, तो लोगों के थॉट के ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ थिंकर थे लूथर, कैल्विन, जोगली एंड ओके, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका लेट अस नाउ, यहाँ पे रीड करिए जल्दी। I can read. पलक और ऋतु वर्मा, पहले पलक कर लो फिर ऋतु वर्मा, आप पूरा पैराग्राफ करिएगा। यस मैम। कौन सा चैप्टर चल रहा है यार, वो भी नहीं मालूम। पलक जल्दी, 122 पेज नंबर। पेज नंबर कौन सा बोली मैडम? मैम पेज नंबर क्या है? 122, आपको इतने देर से पता नहीं है। चलिए रीतू वर्मा आप रीड करिए। रीतू। Okay, ma'am. Let us now examine the main features of Protestantism. If true, it contained many sects. It had some common features. First, the Protestants believed that salvation can only be achieved through personal faith in God's grace, not any rites or practices ordered by the church. This meant the people did not need a priest to perform these duties. They even believed that every Christian could become a priest to reach God. Ma'am, paragraph completed. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रोटेस्टेंट थे के फीचर्स के बारे में वो यहाँ पर बताया गया। भले उस वक्त पे अलग अलग सेक्ट में डिवाइड हो गया था, लेकिन सब में एक कॉमन फीचर होता था। यहाँ पर बता रहा है, पहला प्रोटेस्टेंट थे वो सैल्वेशन में बिलीव करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर अलग क्या हो जाता है, प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो मानते थे कि पर्सनल फेथ के थ्रू गॉड का ग्रेस है वो पाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी राइट्स जो है चर्च परफॉर्म करती है, वो ऐसा जरूरी नहीं कि मीन्स के लोग थे ही मानते थे कि लोग ब्रिटिश की जरूरत नहीं है कोई भी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। चर्च में कोई भी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उनको ब्रिटिश की जरूरत नहीं है। वो ये मानते थे कि हर एक क्रिश्चियन है वो ब्रिटिश है, बन सकता है भगवान तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उनको एक ग्रेस और लव की जरूरत है, वो क्या करेंगे, भगवान तक पहुंच सकते हैं। जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो यहाँ पर लोगों से कहते हैं उनका जो फेथ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ करिए। Ma'am, I can read. तो Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ।
The Protestants said people should practice their faith by reading the Bible themselves. To make this possible, they translated the Bible into the original European languages and printed it in large numbers to distribute widely among the people. In 1522, Luther translated the Bible into German. Ma'am, paragraph completed. यहाँ पे क्या बताया गया है, बाइबल इन द रीजनल यूरोपियन लैंग्वेज। जो बाइबल है वो कौन सा लैंग्वेज होता है, यूरोपियन लैंग्वेज में प्रिंटेड, ठीक है। इट इज इन लार्ज नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद 1552 में लूथर ट्रांसलेट बाइबल इनटू जर्मन। 1522 में लूथर ने क्या किया, उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। Next after all this had a deep impact the Catholic Church. It led reform movement within the church itself. अब यहाँ से आप द रिफॉर्मेशन से रीड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 7.2 से रीड करेंगे। ये पूरे चैप्टर आज आप रीड करेंगे, ठीक है। जो बचा है उसको हम मंडे को फिर लास्ट चैप्टर क्लोज होता है। चलिए रीड करिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैम आई कैन रीड। यस यस पलक। यस मैम। ओके चलिए रीड करिए। The Reformation did not just end some of the shortcomings of the Catholic religion. Its most appropriate result was to end the relation unformed of Europe and the monopoly of the church over religious affairs. Countries like England did initially try to establish a state church, but it was impossible to stop the multiplicity of sects that developed over the time. Generally, the link between the church and the state was snapped. This allowed people the freedom to church their own religion and help make the state more secular. Ma'am, paragraph complete. Ma'am, paragraph complete. यहाँ पे क्या बताया गया है, जो यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी मीन्स क्या होता है, एक जैसा। और मोनोपोली जो थे वो सिंगल थे, चर्च के ऑनर्स, ठीक है। मोनोपोली मीन्स क्या होता है कि सिंगल ऑनर्स होते हैं, इसको मोनोपोली बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग क्या करोगे, 7.2 से पूरा रीड करोगे। जो रीड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, वो भी ये पूरे चैप्टर को जो बचा है उसको रीड करके रखेंगे। जैसे 7.2 है, 7.2.1, 7.22 है, 2.3 है। ये सारा आपको द इनलाइटमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस, द एज ऑफ रीजन, साइंस वर्क, ये सारे जो बचे हुए हमारा पैराग्राफ उसको हम लोग रीड करके रखेंगे। कुछ बच्चे रीडिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप सभी क्या करोगे, आज आपका होमवर्क यही रहेगा कि पूरे उसको जो बचा है उसको रीड करोगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am.
चलिए नेक्स्ट 7.2 से रीड करिए, जो रीड नहीं किया अभी तक। अंजलि चौहान, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कौन करेगा? 7.2 रीड करिए। मैं करूं ठीक है, टाइम आउट होने वाला है आपका। The 18th century was the age when people began thinking that reason, science, and enterprise could help them progress in life, that take them from ignorance to knowledge. But that was only possible if science was not forced to go before any power over in every people could decide their actions on the basis of reason only. If the social system was not dominated and controlled by a control authority. These ideas spread across Europe during what is called the Enlightenment. They were so powerful that inspired the Amazon and French Revolution. They religious human societies even today देखिए, in the सुनो मेरी modern बात, age. सुनो, ऑल ऑफ यू लिसन टू मी। आप लोग क्या करेंगे? रीड करिए, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छे से रीड कर रहे हैं, कुछ रीड नहीं कर पाते। आई थिंक सभी के पास बुक्स अवेलेबल है। तो आज आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा? पेज नंबर 123, पेज नंबर 124 एंड 125, ये तीनों पेज को आप रीड करके रखेंगे। मैं आपसे मंडे को पूछूंगी, ठीक है, कि किसने किसने रीड करके रखा है, क्योंकि जो रीड करेगा वो वेरी फास्ट रीडिंग करेगा। ठीक है, तो आई होप कि सभी लोग होमवर्क अपना याद रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्यूसडे से क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोग का एग्जाम भी है, तो वहां तक हमारे कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी लोग अपने कंप्लीट कर लेंगे सारे नोट, ठीक है। उसके बाद हम रिवीजन भी कराना है आप लोगों को, तो जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए नोट सेंड कर दी। और कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलिए, ओके ओके, गुड। लीव इन द क्लास। Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।